हिंदुस्तान में अक्सर दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है और अक्सर चाय पर चर्चा भी की जाती है। चर्चा का विषय राजनीतिक, सामाजिक कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन चाय पर चर्चा अगर कुल्हड़ की चाय के साथ की जाए तो दिन बहुत बेहतर तरीके से शुरू होता है। ऐसी एक व्यस्तम दुकान पर हम पहुंचे हैं और ये लखनऊ की विख्यात चाय की दुकान है। इसे शर्मा चाय वाला कहते हैं और शर्मा जी की चाय यहाँ बन रही है, देखिए छन रही है। और दूर दराज से लोग जब भी लखनऊ पहुंचते हैं तो शर्मा जी की दुकान तक जरूर आते हैं। आपकी दुकान पर कहाँ से लोग आते हैं? लखनऊ के तो है ही, कहाँ से कस्टमर आते हैं? जी कस्टमर क्या है, हम तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब पता चलता है कि हम यहाँ से तो बड़ा अच्छा लगता है। यूपी के भी रहते हैं, आजकल नई कोरोना के चक्कर में तो लोग आ भी नहीं पा रहे, नहीं तो मोस्टली हर जगह से लोग आ ही जाते हैं चाय का जाकर लेने के। हमारी ये बनाते हैं चाय, आप बनाते हैं चाय? क्या नाम है आपका? बसंत जी। तो चाय में क्या क्या डालते हैं बसंत जी, जो इतनी खास बन जाती है कि हर रोज आदमी यही पीना चाहता है? बस दूध अच्छा होता है, चाय की पत्ती होती है, और कुछ नहीं पड़ता। कुछ तो डलता होगा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, बस दूध और पत्ती। इंग्रेडिएंट कुछ तो होगा आपका? नहीं, बस जो एक बार कहते हैं शर्मा की चाय पी ले, वो शर्मा क्या ही आता है चाय पीने। कुछ लोग चाय इसमें पीते हैं, लेकिन कुल्हड़ की चाय की बात ही अलग है। तो ज्यादातर लोग तो कुल्हड़ ही मांगते हैं ना। समोसा इनका दरअसल खास होता है। ये शर्मा जी का समोसा हम आपको दिखा देते हैं। ये तिकोने की जगह ये गोल समोसा है इनका। एक ऐसा आप जगह से आते हैं जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। कुछ ना कुछ वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो ही जाती है देवबंद में, जिसकी वजह से। लेकिन अब जब से आप योगी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, 4.5 साल, लगभग 5 साल पूरे होने वाले, देवबंद में कुछ उसका स्वरूप बदला है, कुछ वहाँ पर विकास हुआ है? नहीं, देवबंद का विकास तो पहले ही से है। और देवबंद जो मशहूर है वो अपनी दीनी तालीम की वजह से मशहूर है कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, अरबिक यूनिवर्सिटी है, उसकी वजह से, दीनी तालीम की वजह से देवबंद मशहूर है पहले से, और वो सदियों पुरानी है वहाँ पर। और विकास की बात आप कर रही हैं तो हम लोग ने सफर किया है अभी, लेकिन आपके लखनऊ आते आते तो रास्ते बहुत खराब हो रहे हैं लखनऊ से, वो तो ठीक कराइए पहले आप। योगी जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सब सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं। हमें तो गाड़ी में ऐसा लग रहा था, रात में हम लोग सफर कर रहे थे कि हमारी गाड़ी खेतों में चल रही है, सड़कों पे नहीं चल रही है। अब तो इस बार के चुनाव में ओवैसी जी की भी एंट्री हो गई, लग रहा है उनको यहाँ का मुसलमान वोट डालेगा? हाँ, देखिए एंट्री तो बहुत सारे लोगों की हो गई है। अब ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या चुनती है, पब्लिक को क्या अच्छा लगता है। सवाल भी उठेंगे और लोगों की सोच ये है कि ओवैसी जो है वाकई वोट काटने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में ओवैसी पहुंचे हैं तो वहां भाजपा की सरकार बनी है, ओवैसी ने जो है सपोर्ट किया वहां। ऐसे ही बंगाल में ओवैसी पहुंचे, बंगाल के लोगों ने वोट नहीं दिया तो वहां भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। यही सोच लोगों की है कि अगर ओवैसी जी यहाँ आते हैं तो इसलिए आ रहे हैं। खाता खोल पाएंगे यहाँ पर कि नहीं? खाता तो खैर खोलेंगे, खाता तो खुलेगा। कहीं कहीं इस तरह की सीटें हैं कि नहीं खुल पाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है, कोशिश है और मुमकिन है खाता खोल पाए। जनता जो है अखिलेश यादव से खुश है। अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योगी जी ने नहीं किया? नहीं, विकास हुआ कहाँ है विकास? ऐसा लगता है कि विकास जो है उद्घाटन पे उद्घाटन हुए हैं। जो भी अखिलेश यादव की जो योजनाएं परियोजनाएं थी वो ठीक से पूरी ये लागू नहीं कर पाए हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि इन्होंने को चालू किया है, उनका उद्घाटन जैसे ही मेट्रो का है और कई ऐसे उद्घाटन हैं जो अखिलेश जी कर चुके थे, उद्घाटन ये कर रहे हैं। तो सच्चाई तो यह है कि कोई विकास नहीं हुआ। हमारी हजारों साल पुराने जो हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब थी, हमारी जो एकता थी, हमारी जो प्यार मोहब्बत था हमारा, उसको कमजोर कर। हमारी चाय आ गई है, ये देखिए कुल्हड़ वाली चाय है। चाय की चुस्कियां देते हैं और शर्मा जी की चाय तो कुछ खास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो, ये देखिए गोल वाला समोसा जिसका मैं जिक्र कर रही थी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आते हैं आप? मैं यहीं से हूँ, लखनऊ। यहीं लखनऊ से। रोज खाने आते हैं ये? नहीं, रोज नहीं। रोज नहीं, कभी कभी। हाँ। शर्मा जी की चाय क्यों फेमस है? टेस्ट आता, थोड़ा सा टेस्ट आता है, तो बाकी से अलग है ये? थोड़ा काइंड ऑफ। अच्छा, हाँ। 2 से 3 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में इस बार जो है विकास का
मुद्दा अहम रहने वाला है या फिर यूं कहें कि जाति का मुद्दा अहम रहने वाला है? क्या अहम रहने वाला है? क्या फोकस रहेगा इस बार चुनाव में? जनरली होना चाहिए विकास का मुद्दा, बट यूपी है तो यहाँ जातिवाद थोड़ा सा ज्यादा है। आपको भी ऐसा लगता? क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं कहाँ? मैं तो दिल्ली से आया आप हूँ, दिल्ली से आए? ट्रैवल कर रहा हूँ। चलिए, ये दिल्ली वाले हैं, यहाँ शर्मा जी की चाय का आनंद लेने आए हैं और बन मक्खन भी साथ है। देखिए, अब सेहत की बात मत करिएगा, क्योंकि अगर आप शर्मा जी के आए हैं तो यहाँ पर ये जो बन मक्खन है इसमें कई लेयर होती है सफेद मक्खन की, उसके बाद ये समोसा गोल वाला और ये चाय, ये जो आपको तरोताजा रखती है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ रहा है, सुना है आपने उसके बारे में? हाँ? उससे लगभग 9 जिलों को फायदा होने वाला है। ये जनता को ध्यान में रखकर किया गया है, वोट को ध्यान में रखकर? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा जनता के हिसाब से होता है। वोट तो उसके बाद उसका बाई प्रोडक्ट है, तो जनता के हिसाब से तो ये बेनिफिट ही है। चाहे वो कोई भी आगरा एक्सप्रेसवे हो, नोएडा एक्सप्रेसवे हो या कोई भी एक्सप्रेसवे हो, वो जनता के प्रोस्पेक्ट से अच्छा होता है। सर आप लखनऊ से ही हैं, कितने साल से हैं आप लखनऊ में? मैं सिंस बर्थ। सिंस बर्थ, मतलब अगर औसतन 60 साल माना जाए तो आपने तो बहुत सारी सरकार, एनडी तिवारी के टाइम से देखा होगा। एनडी तिवारी आए, उसके बाद कई और मुख्यमंत्री आते रहे। बाय फार एंड लार्ज, विदाउट बायस, अगर आपको किसी एक मुख्यमंत्री का नाम चुनना हो जिसने सबसे ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में किया हो, किसका नाम लेंगे आप? देखिए, सिर्फ विकास ही नहीं है, विकास के साथ और भी कई मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, धारा 370 है, धारा 35 है, राम जन्म भूमि मंदिर बनवाने का काम है। तो ये जितने भी काम हैं ये भाजपा सरकार के नहीं किए हैं, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी माफिया और गुंडे हैं वो सब या तो जेल के अंदर हैं या वो बिल के अंदर छुप गए। जो कब्जे, अवैध कब्जे हुआ, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है योगी सरकार में, काफी दुरुस्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनैतिक कब्जे जो लोगों की जमीनों पे हो रहे थे, मैं आपको बताऊं, शामली में पलायन हो रहा था। शामली में हमारे हिंदू भाइयों के जितने व्यापारी थे उनसे वो लोग सोना सब चीजें ले लेते थे, पर्ची दे देते थे, वो बाद में जब पैसा मांगने जाओ कहते गोल गोली मार। अखिलेश जी तो ये कहते हैं कि बुलडोजर संस्कृति लेकर आए योगी जी। देखिए, वो बुलडोजर संस्कृति नहीं है। योगी जी ने जो है जिन माफियाओं ने कब्जा किया था उन पे ही बुलडोजर चलाया है, हम पे नहीं चलाया है। हमने भी यहाँ मॉल बनाया है, हमने भी यहाँ पर डेवलपमेंट के वर्क किए हैं, हम पे नहीं चलाया है। हाँ, उन्होंने उस पर चलाया है जिन्होंने गलत काम किया है, वो चलना चाहिए। क्योंकि अखिलेश जी की सरकार में क्या था, हमें कहना नहीं चाहिए कि एक वर्ग को खुला छूट दी हुई थी, तुम जो चाहो वो करो, जैसे चाहो बनाओ। 3000 फुट का प्लॉट है और 8 मंजिल खड़ा कर दिया। 3000 फुट के प्लॉट में 22 फ्लैट बना दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश जी तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वही आएंगे। नहीं, भाई उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, लेकिन आपने जब विकास की बात की है तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे, नो डाउट अखिलेश जी ने बनवाया। अखिलेश जी ने लखनऊ में काफी विकास के कार्य किए, लेकिन योगी जी ने उसको बढ़ाया है और पूरा भी किया है। और जहां तक मेट्रो का सवाल है, ये तो मायावती जी के समय पे मेट्रो की परियोजना स्टार्ट हुई थी, वो नहीं कर पाई। अखिलेश जी ने स्टार्ट किया, कंप्लीट भाजपा नहीं कराया। अब आज मेट्रो लखनऊ छोड़िए, आज आगरा में खुलने जा रही है, कानपुर में अभी दिसंबर में खुलने जा रही है, गोरखपुर में हो रही है, बनारस में हो रही है। तो ये तो अखिलेश के प्रोजेक्ट नहीं थे। और मैं भी सिंस बर्थ यहाँ पे हूँ, मेरी भी 60 साल की करीब उम्र हो रही है। ये जो अभी सर बता रहे थे कि मेट्रो का आना एक तरीके से मतलब लखनऊ का कायाकल्प हो गया है। नहीं, देखिए, दोनों चीजें हैं। मेट्रो एक स्टेटस सिंबल भी है एक शहर के लिए, कि हम लोग को गर्व होता है कि हमारे यहाँ मेट्रो है। और जब चीज बनी है तो बहुत सी, अभी मैं ही अगर फ्लाइट से आता हूँ तो मेरा घर मॉडल हाउस अमीनाबाद क्षेत्र में है, मैं मेट्रो ज्यादा प्रेफर करता हूँ अपनी गाड़ी बुलाने के बजाय ट्रैफिक से। तो फायदा तो सभी चीजें होती है, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, नीड हर जगह। और अब लखनऊ एक छोटा शहर नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो ये भी बहुत फैल गया है। और मेट्रो की और जगह भी जरूरत है लखनऊ में कि आगे बढ़ाया जाए। एक चीज और है, मायावती बनाम अखिलेश बनाम योगी जी, 3 प्राइम कैंडिडेट्स अगर मान लें मुख्यमंत्री के, इनके कार्यकाल आपने देखे हैं, इनके टाइम पर विकास देखा, इनके टाइम पर आपने देखा कि कैसे लखनऊ में कानून व्यवस्था रही। कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी का मौजूदा हाल है वो किस लिहाज से बेहतर है या फिर नहीं बेहतर है? नहीं, मेरे हिसाब से तो चीजें बढ़ी हैं, विकास भी हुआ है। लोगों के, बहुसंख्यकों की आस्था का सबसे बड़ा जो केंद्र हमारा अयोध्या था,
उसमें राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है उससे भी हमें ये एक अहम फैक्टर होगा इस बार वोट डालने के लिहाज से, लखनऊ वासियों के लिए भी होगा। लखनऊ वासियों के लिए, पूरे देश के लिए होना होगा। ये तो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान राम हैं और 500 साल से जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी कोर्ट में, और हिंदू लोगों ने उसको संयम रखा कि उस कानून के अंदर रहकर ही जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हक में, तभी बन रहा है और उसका तेजी से विकास जरूरी है। और उसके अलावा अयोध्या मैं समझता हूँ विदेश से भी, क्योंकि मेरे जानने वाले अभी आए और वो रामायण वाली जो ट्रेन चली है उससे अयोध्या गए देखने के लिए कि विभिन्न धार्मिक स्थलों को वो देखने जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। अयोध्या के बढ़ने से एक सेंटर होगा। मतलब ये एक अहम टूरिज्म केवल आस्था का ही केंद्र नहीं होगा, लेकिन ये पर्यटन का और विकास का भी केंद्र होगा। उसके आसपास की चीजें भी बढ़ेंगी। जब वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो मानी बात है कि विकास भी होगा और उसके अलावा रोजगार भी बढ़ेगा वहाँ के लोगों के लिए। सर आप भी उसी 50-60 साल से यहीं पर सिंस बर्थ लखनऊ। सिंस बर्थ लखनऊ में, लखनऊ से एक अहम लगाव होगा। कई सारे लोग लखनऊ के बारे में कहते हैं कि लखनऊ जो आता है वो ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता। ऐसी क्या बात है लखनऊ में? लखनऊ में एक तो आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, और लखनऊ की जो संस्कृति है, लखनऊ का जो अपनापन है हम लोग का। आज ये सुबह के लिए आज 30 साल से हम लोग मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ पे हमारा, अगर हम लोग लखनऊ में हैं तो मिस नहीं करते हैं शर्मा जी के यहाँ चाय पीना। और एक कशिश है कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको फोन करके बुलवाते हैं। क्या चर्चा होती है रोज चाय पर, किस तरह की बात? चर्चा का कोई एक सर्टन पैटर्न नहीं होता, कुछ भी बात चल गई तो उसमें चर्चा हो गई। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं भी तो लखनऊ से। लखनऊ से हैं। यहाँ शर्मा जी की चाय रोज पीने आते हैं? जी। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर नहीं? अच्छा काम है। अच्छा काम है या फिर अखिलेश पसंद है आपको? पसंद तो अखिलेश है, लेकिन योगी जी का भी काम अच्छा है। मेरा रवीश कुमार अग्रवाल नाम है। रवीश जी, तो आप भी इन सब की तरह लंबे वक्त से लखनऊ? एकदम 20 साल से। 20 साल से लखनऊ पहले अपनी संस्कृति, सभ्यता सबके लिए जाना जाता था, जो एक यहाँ की नजाकत, नफासत, धीरे धीरे एक मॉडर्न शहर। और ये कहा जा रहा है कि लखनऊ एक मेट्रो सिटी के तौर पर, जब से यहाँ पर मेट्रो रेल दौड़ने लगी है तो सब कह रहे हैं कि विकास की एक नई रेल है ये। आप इससे सहमत हैं? देखिए, जिस सरजमी पे आप खड़ी हैं ये है लखनऊ की, और लखनऊ के बारे में ये कहा जाता है कि लखनऊ महज गुंबद और मीनार नहीं, लखनऊ महज गुंबद और मीनार नहीं, कूचा या बाजार नहीं, यहाँ की गलियों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, यहाँ के दामन में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। ये है लखनऊ, और लखनऊ के अदब से पूरा प्रदेश और पूरे भारत में पहचान है लखनऊ की। और यहाँ योगी जी महाराज ने जो किया है, सबसे बड़ी तो दावे के साथ ये कह सकता हूँ, उस शख्स ने एक पैसे की चोरी नहीं की है, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है। इससे बड़ा कोई राजा हो नहीं सकता। और लोग यहाँ पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। अलीगढ़ में इस बार जब वोट डाला जाएगा, विकास के नाम पर डाला जाएगा या फिर जाति और धर्म के नाम पर? आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। अलीगढ़ से आए हैं आप, तो अब हाल फिलहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा का केंद्र रही। यहाँ लखनऊ में शर्मा जी के बारे में किससे पता चलता है? शर्मा जी की चाय से, और जो लोग यहाँ आते हैं सबसे पहले शर्मा बताते हैं शर्मा जी क्या जरूर चाहिए। हाँ, यही की चाय। यही पीजिए। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम सुमंत किशोर सिंह है, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। अच्छा, तो अलीगढ़ का जो मुसलमान है वो योगी जी के बारे में क्या सोचता है? अभी जहाँ तक सवाल मोदी जी का या योगी जी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो
कम्युनल सोच है उसके खिलाफ है पूरे देश का मुसलमान। उसमें अलीगढ़ का मुसलमान क्या और मुजफ्फरनगर का मुसलमान क्या, उनका अपना। कई सारी जगहों का नाम बदल दिया गया ना, जैसे अब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, आजमगढ़ का नाम बदलने पर विचार किया जा रहा है, वैसे ही फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। नहीं तो ये अलीगढ़ का भी नेक्स्ट नंबर हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हरिगढ़ की मांग है उन लोगों की कि हरिगढ़ होना चाहिए। अलीगढ़ में इस बार जब वोट डाला जाएगा, विकास के नाम पर डाला जाएगा या फिर जाति और धर्म के नाम? भाजपा जो झूठ और नफरत की राजनीति कर रही है उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। उन्होंने झूठ बोल के विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया है। विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। गड्ढा मुक्त की बातें वो क्षेत्र में करते हैं। अगर क्षेत्र में जाके देखेंगे आप तो 10% भी क्षेत्र की देहात की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। तो इस चाय का जायका भी हमने लिया और साथ ही यहाँ के चुनावी मूड को भी समझने की कोशिश की। दरअसल इस बार का चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं, धर्म और जाति के मुद्दे पर भी और उसके नाम पर जो वोट पड़ने वाले हैं उसको लेकर भी होगा। इस देश का युवा यही चाहता है कि अगर विकास देश का हो रहा हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आ रहा हो तो उसके लिए भी कुछ ऐसी चीजें सुनिश्चित की जाएं ताकि उसकी जेब में भी पैसा आ सके। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, लखनऊ, आज तक।